गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज ठीक आ रही है? मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही है? ठीक आ रहा है साउंड? जी सर ठीक है, सर ठीक है। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर, दिख रही है। यस सर। ये आज अपन कुछ ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है वो जो अपना साइक्लॉइड है वो ऊपर की तरफ न बन के नीचे की तरफ बनना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड। एक बार और दिखा देता हूँ। वैसे तो हम बनाएंगे ड्राइंग शीट पे। ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले हैं। आई होप सभी लोग आगे होंगे। हाइपोसाइक्लॉइड में सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाइपोसाइक्लॉइड में हमने क्या किया था? इपीसाइक्लॉइड में हमने क्या किया था? ये दिख रहे हैं, दोनों सर्किल दिख रहे हैं आपको? यस सर। यस सर। है ना? इपीसाइक्लॉइड में हमने क्या किया था कि छोटे सर्किल को बड़े सर्किल के आउटर पे चलाया था हमने। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस छोटे सर्किल को बाहर ना चला के अंदर की ओर चलाने वाले हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चलाने वाले हैं। इस तरह से चलाने वाले हैं। तो या इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सिक्का है, ये इपीसाइक्लॉइड में तो ये बाहर चल रहा है, लेकिन हाइपोसाइक्लॉइड में ये अंदर चलेगा, अंदर की ओर चल रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला सर्किल जो है ये कहलाएगा जनरेटिंग सर्किल या रोलिंग सर्किल, और ये बड़ा वाला सर्किल कहलाएगा डायरेक्टिंग सर्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले आप लोग। क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप कर दिया है ग्रुप पे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो
पिछली क्लास वाला था एपीसाइक्लोइड, ये है हाइपोसाइक्लोइड। बाकी रोलिंग सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 50 ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत ध्यान से देखिएगा कि डायमीटर दिया हुआ है या रेडियस दी हुई है। कई बार क्या रहता है, रेडियस दी हुई रहती है, कई बार डायमीटर दिया हुआ रहता है। तो अगर रेडियस दिया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आपको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है, होता कुछ नहीं है, बन तो जाता है, लेकिन डायग्राम या तो आपका बड़ा बन जाएगा, डबल साइज का बन जाएगा, या जरूर से ज्यादा छोटा बन जाएगा। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि कोई भी एक पॉइंट लेना है आपको, और लेफ्ट की तरफ ये लाइन बना देनी है। इस लाइन की लंबाई रहेगी 87.5, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 175, और 175 का हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 87.5। तो ये हो गया डायरेक्टिंग सर्किल। तो डायरेक्टिंग सर्किल का रेडियस हो जाएगा 87.5, ये हमने बना लिया किसी भी एंगल पे। और ये आर्क हमने बना लिया, आर्क आपने पिछली क्लास में भी बनाया था, उसी तरीके से आप लोग आर्क बना लेंगे। इस तरीके से एक आर्क बना लेंगे अंदाजे से यहां तक, ठीक है। कितना आगे तक बनेगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी आपको अंदाजे से बनाना पड़ेगा। इसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इंटू 360। स्मॉल आर मतलब जो छोटा वाला जो सर्किल है उसका रेडियस, डिवाइडेड बाय जो बड़ा वाला जो सर्किल है उसका रेडियस, 25/87.5 इंटू 360, तो ये हो जाएगा 102.85। तो ये मैंने राउंड फिगर में 103 ले लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये 103 का रहेगा। तो अभी फिलहाल 103 का बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि 12 पार्ट्स हमको करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, छोटा सर्किल बना लेते हैं पहले तो। छोटे सर्किल का भी जो रेडियस है वो 2.5 है। तो 2.5 पे अंदर की ओर हम मार्क करेंगे इस बार। पहले हम बाहर की तरफ करते थे, इस बार हमको अंदर की तरफ करना है। ठीक है, इसके बाद सर्किल के अंदर हमको प्लस बनाना है। तो ये ऑलरेडी ये प्लस का एक साइन तो बना हुआ है, सेट स्क्वायर की मदद से एक प्लस हम बना लेंगे। इसके बाद जो 12 पार्ट्स में डिवाइड करने की जो मेथड है, 12 पार्ट्स में डिवाइड करने की जो मेथड है उसको हम अप्लाई कर देंगे। सर ये छोटा सर्किल अपन ने कितने रेडियस का बनाया है? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना सर दिया? 50 mm डायमीटर। हाँ तो 2.5 पर ले लेंगे सर। हाँ 2.5 सर सर पॉइंट कहाँ से लेंगे? पॉइंट कहाँ से लेंगे, पॉइंट इस लाइन पे लेंगे ना, यहाँ से लेंगे नीचे की तरफ। ओके सर।
इस वाले पॉइंट से, ये हमारे लिए पॉइंट हो जाएगा P पॉइंट हो जाएगा यहाँ से ओके सर, नीचे की तरफ, ओके। अंदर की तरफ। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए जब आपकी बात कंप्लीट हो जाए, नहीं तो डायग्राम की जगह आपका फेस दिखने लगता है। फटाफट इसको अपन 12 पार्ट्स में कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 पार्ट्स में। अभी इसमें ध्यान ये रखना है आपको, इसकी नंबरिंग में आपको ध्यान रखना है, नेमिंग में आपको ध्यान रखना है कि 1 हमको यहां से शुरू करना है, इस जगह से शुरू करना है। ठीक है, तो ये सर्किल को 12 पार्ट्स में कर लिया है मैंने। अब अगर आपने सर्किल को 12 पार्ट्स में किया है तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है जो कि 103 है, तो इसको भी हम 12 पार्ट्स में करेंगे। तो 12 पार्ट्स में करने के लिए 103 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा, जितना कल आया था उतना ही आएगा, 8.58। तो 8.58 एग्जैक्टली तो आप इसमें नहीं ले सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो हम ले ही सकते हैं। तो इसका सेंटर, ये वाला लाइन, ये वाला जो पॉइंट है जिसका नाम हमने दे दिया O पॉइंट, और इसका सेंटर को हम रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। और 8.58, ये हो गया 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, और 8 से थोड़ा सा ज्यादा ये हमने मार्क कर लिया। और इस वाले पॉइंट से हमने इसको हमने एंगल बना दिया, तो ये एंगल हो गया 8.58 का। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हो गया 8.58 डिग्री। अच्छा, ये वाला हम लास्ट पॉइंट क्यों नहीं बनाते हैं, पहले से हम ये 103 क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो हमने एंगल लिया है ये एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेट नहीं ले पाते हैं हम। इस वजह से क्या होता है कि हमें मालूम है कि ये जब हम बार बार या तो थोड़ा पीछे रह जाएगा या थोड़ा आगे चला जाएगा, इसलिए हम ये फाइनल ये वाली लाइन को हम पहले नहीं बनाते हैं। अब ये जो डिस्टेंस जो भी हमको मिली है, इसको 12 टाइम्स हमको जो है मार्क करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो सबसे लास्ट वाला आया है 12, इससे हम इसको मिला देंगे।
ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा देंगे, उसको इरेज कर देंगे हम। अब ये जो एंगल है जो हमको मिला है ये 103 हो भी सकता है या थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, इसको मेजर कर देखें। तो ये लगभग लगभग जो है 104 हो रहा है, तो फिर भी अपन ने काफी एक्यूरेट बनाया है। 103 की जगह 104 हो रहा है, तो फिर भी अपन जो है काफी हद तक अपन सही है। अब जितने भी ये पॉइंट्स दिख रहे हैं इनकी नेमिंग करते हैं हम। इसकी नेमिंग हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट वाला 12। और इन सभी को हम मिला देते हैं। ये हो गया। देखिए पूरी की पूरी मेथड वही रहेगी जो यहाँ हमने किया था। पूरी की पूरी मेथड ये अंतर केवल ये है कि सर्किल जो है वो बाहर की जगह अंदर रोल कर रहा है। सर्किल जो है वो बाहर रोल कर रहा था पहले, अभी क्या कर रहा है, अंदर रोल कर रहा है। ये वाला सर्किल फिक्स है अपनी जगह पे, और अंदर वाला जो सर्किल है वो इस पर रोल कर रहा है। ठीक है, तो जैसा हमने कल किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसका नाम आप चाहे तो सी दे सकते हैं। तो सी से एक सेंटर लाइन आपको बनानी पड़ेगी। इसमें भी हमने सी एक लिया, ओ डैश लिया था हमने, उसमें इसमें हमने सी ले लिया, या चलिए ओ डैश ही ले लेते हैं। तो ओ से ओ डैश ठीक है। और अब ये जो अपने को नए पॉइंट जो मिले हैं इनका नाम हम रख देंगे C1 C2 C3। बेसिकली यूज इन्हीं का है, यूज इन पॉइंट्स का नहीं है, यूज इन्हीं का पॉइंट, इन्हीं पॉइंट्स का है। तो इसका नाम हम रख देंगे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11, और ये C12 का यूज नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं। तो अब इन पॉइंट्स का कोई यूज नहीं है, जो कुछ भी यूज है अब C1 C2 C3 का यूज है। अभी लेकिन एक काम और करना है हमको कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं सभी से हमको आर्क बनाना है। 1 से आर्क बनाना है जो कि 11 से होता हुआ जाएगा। अब देखिए मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट 11 से होता हुआ गया है। अब आप लोग देख लीजिएगा आपका 11 से होता हुआ जा रहा है कि नहीं। 11 से अगर होता हुआ नहीं जा रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए 10 भी लगभग लगभग ठीक गया है मेरा। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ बनाया है तो वो जाएगा उसके ऊपर। इसी तरीके से 3,
इसी तरीके से 4 से होता हुआ, अब ये देखिए मेरा 4 और 8 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक रही होगी। लेकिन आपको बनाना एक ही है यार, ये नहीं है कि अगर 8 से नहीं जा रहा है तो आप 8 से दूसरा बना लें, दूसरा आपको नहीं बनाना है। फाइव, ये वाला तो सही है, थोड़ा सा ये ओवरलैपिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब ये सभी से हमने आर्क बना लिए। अब हमको लेना है रेडियस के बराबर कंपास में लेंथ। ये हमने लिया रेडियस के बराबर, ओ पी के बराबर, ओ डैश पी के बराबर। और जैसा हमने ईपी साइक्लोइड में किया था, जैसा हमने साइक्लोइड में किया था, बिल्कुल वो की वही प्रोसेस है, बस ये कि शुरू यहां से होगा। ये पहला पॉइंट है, इसके बाद अगला पॉइंट यहां से है, इस तरह से आर्क बनेगा ये। तो C1 से ये जो 1 वाली लाइन है इसमें कट लगेगा, तो ये पॉइंट अपने को मिल रहा है लगभग यहां पर, ये पॉइंट यहां मिल रहा है। इसके बाद C2, 2 वाली लाइन, C3 सेंटर लिया हमने, और 3 वाला जो पाथ है C4, 4 वाला जो पाथ है, C5, 5 वाली लाइन कहाँ है, यहां पर है। C6, अब देखिए C6 की लाइन नहीं बना पाया था मैं, नहीं लगाना है इधर राइट साइड पे। वीडियो पॉज हो गई। ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे। हैंग हो गया होगा। इंटरनेट की प्रॉब्लम है। अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है ना, अब इंटरनेट तो अपने हाथ में नहीं है ना। C7 से 7 वाली लाइन पे कट लगाया तो ये यहां आएगा। C9, C8 सॉरी, C8 से 8 वाला आर्क कहाँ है, ये है आर्क। आप लोगों को प्रोसेस तो क्लियर है, आप करते जाइए। कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं हम, जो हमने साइक्लोइड में किया था, जो हमने कल किया था वही कर रहे हैं, बस ये है बाहर ना करके हम अंदर कर रहे हैं। ये पॉइंट्स हमको मिल गए हैं, और इस पॉइंट्स को जब आप स्मूथ कर्व से मिलाएंगे देखिए, मेरे साथ एक मजबूरी है कि मैं कॉपी को बहुत ज्यादा नहीं हिला सकता, क्योंकि मेरे को आपको वीडियो को दिखाना है। तो इसलिए क्या है कि मेरे डायग्राम में थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ जाती है। अभी थोड़ा सा 1 पॉइंट में मेरे को डाउट लग रहा है, ये बहुत ज्यादा उधर क्यों जा रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, अब जा रहा है तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम।
माइक बंद रखिए, आप में से किसी का माइक चालू है? ये पॉइंट थोड़ा सा आउट जा रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था, तो मैंने उसको फॉलो नहीं किया। कोई पॉइंट अगर मान लीजिए किसी कारण से बाहर भग रहा है तो आप उसको फॉलो मत कीजिए, उसके पीछे मत जाइए, नहीं तो क्या होगा, आर्क जो है आपका वो खराब दिखेगा, और आर्क अगर खराब दिखेगा तो एग्जाम में आपके वो नंबर काट लेगा। कोई एक आध पॉइंट गलती से मान लीजिए अपने रास्ते से भटक रहा है वो, तो कोशिश कीजिए उसके पीछे नहीं भागना है, नहीं तो सब आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये P था, तो इसका नाम दे दिया हमने P1, ये थोड़ा सा आउट जा रहा है, बाकी पॉइंट तो सब सही आ रहे हैं। P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और ये लास्ट वाला P12। ये मैं आपको फोटो भेज देता हूं तो ये आपको और ज्यादा क्लियर दिखेगा। क्या आ गया है, बहुत ही बढ़िया बनाया है, और एक्यूरेसी मेरे से भी ज्यादा अच्छी है ये एक्यूरेसी। हालांकि P1 पॉइंट आपका भी थोड़ा सा आउट जा रहा है, मेरा भी थोड़ा आउट लग रहा है, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋषिका, आपने जो जो ये जो P पॉइंट है ना, उसको मत छोड़ो आप, मतलब शुरू P से ही करो। ओके सर। है ना, भले P1 को अपन इग्नोर कर दो, आपने क्या करा, P1 से उधर सीधी लाइन बना दी, है ना। P को तो अपने को कवर करना ही है, क्योंकि वो शुरुआत है, शुरुआत और एंड आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, बीच में थोड़ा बहुत आप वो कर सकते हो। जैसे आपका P12 बिल्कुल वो हुआ है, मैच हुआ है, इसी तरीके से कोशिश कीजिए कि P भी आपका बिल्कुल सही है, P। ओके सर। बाकी अच्छा बनाया है आपने। सिद्धि, सर सिद्धि का भी, सिद्धि सर आपने सिद्धि आपने लास्ट पॉइंट नहीं मिलाया है, मिला दो उसको। सिद्धि ओके सर। लास्ट पॉइंट नहीं मिलाया है, जहां से शुरू होता है 12, आपने जहाँ 12 लिखा हुआ है जी ना सर। वहां, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई है वहां पर, P1 पॉइंट आपका कुछ गड़बड़ हुआ है, वो इधर चला गया, राइट की तरफ चला गया। चलिए ठीक है, सभी के डायग्राम पे तो अपन डिस्कस कर नहीं पाएंगे। हाँ, कोई कुछ पूछने वाला था? सर ये P1 P2 जो पॉइंट लिए हैं वो कैसे लिए बता दीजिए एक बार। कल की क्लास में थे आप? क्या नाम है आपका? यस सर। सर सुशांत। सुशांत। यस सर। कल का आपने किया था? यस सर। और भेजा था आपने, बना के भेजा था मेरे को? नहीं सर, एक्यूरेसी नहीं आई थी उसमें। नहीं तो, और साइक्लॉइड बनाया था आपने? साइक्लॉइड, साइक्लॉइड बनाया यस था? सर। तो यस सर। उसमें आपने ये P1 P2 P3 ये कैसे लिए थे आपने? सर वही, उसमें भी वही कंफ्यूजन था। तो आपको कल ही पूछना था भाई। आप कंफ्यूजन जितना ज्यादा लेट पूछोगे उतना ज्यादा नुकसान रहेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये वाला बना लो और ये ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी और सबकी प्रोसीजर सेम है, सबका प्रोसेस सेम है। तो अगर कोई मेरे से आज ये पूछता है कि सर ये P1 P2 कैसे आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसका ये भी नहीं बना होगा, ये गारंटेड है, और उसका साइक्लॉइड भी नहीं बना होगा। इसका मतलब ये है कि आपने शुरू से ही नहीं पूछा उसको, क्योंकि प्रोसीजर तीनों का सेम है।
तो मैं बता देता हूं आपको, ये रेडियस के बराबर लेना है आपको 2.5, ये रेडियस के बराबर लिया आपने। और ये जो अपनी जो मार्किंग है C1 C2 C3, यहां से आप रखिए इसको C1 पे रखिए, C1 पे रखिए। और ये जो 1 वाली लाइन गई है, जो 1 वाला आर्क गया है, पाथ गया है, ये जो 1 वाला, उसको कट कीजिए C1 पे रख के, तो ये आ जाएगा, ये P1 मिल जाएगा आपको। फिर P2 कैसे मिलेगा? C2 पे रखा अपन ने, इसको चेंज नहीं करना है, ये आपका वही रहेगा, जो सर्किल की जो रेडियस है ये उतना ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा। C2 पे रखोगे आप, और जो दूसरे नंबर का जो पाथ है, ये 2 से जो आर्क गया है, आप इसको चाहो तो आर्क बोल लो या पाथ बोल लो। तो ये C2 पे रख के 2 वाला जो आर्क है, 2 वाला जो पाथ है उसको कट करना है C2 पे रख के। फिर ऐसे C3 पे रखोगे, और जो ये 3 से ये जो आर्क गया है इसको कट करोगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है आपको, तो आपका कल वाला भी बन जाएगा, आज वाला भी बन जाएगा। बाकी अगर आपको रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम है तो मैंने व्हाट्सअप कर ही दिया है आपको, उसमें ज्यादा क्लियर दिख जाएगा आपको। और किसी को कुछ डाउट है क्या? तो ये अपने साइक्लाइड कंप्लीट हो गए, 3 ही साइक्लाइड थे, पहला साइक्लाइड, दूसरा इपीसाइक्लाइड, तीसरा हाइपोसाइक्लाइड। हाइपोसाइक्लाइड, इपीसाइक्लाइड और साइक्लाइड, 3 ही है ये, ठीक है। बाकी वैरायटी बहुत है, वो जब ऑफलाइन अगर क्लासेस शुरू हुई तो अपन देखेंगे। फिलहाल तो अपन एक लाइन में अपन आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो साइक्लाइड अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हम शुरू साइक्लाइड, हाइपोसाइक्लाइड और इपीसाइक्लाइड में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ लीजिए, क्योंकि डाउट लेके नहीं बैठना है। डाउट लेके बैठे रहोगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम रहेगी, और आगे और आप ज्यादा लेट होते जाओगे। तो आगे की बात करें फिर अपन, कोई तो बोल दो यस। यस सर। मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया है या क्या गायब हो गए, ऐसा डाउट लगता है। तो बीच में एक दो बार यस बोल दिया करो, कोई एक भी बोलेगा तो चल जाएगा। तो मैं अब बात करता हूं इनवॉल्यूट की। इनवॉल्यूट, अब हम बात करेंगे इनवॉल्यूट की। आज मैं केवल आपको इनवॉल्यूट की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर कल से हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को लिखा हुआ है इनवॉल्यूट। अब मैं बताता हूँ आपको इनवॉल्यूट होता क्या है। इनवॉल्यूट में देखिए होता ये है कि कोई एक शेप है आपके पास, कोई भी एक शेप है, जैसे अभी अपने पास सर्किल है, सर्किल के अलावा कोई और दूसरा शेप भी हो सकता है रेक्टेंगल हो आपके पास, हो सकता है पेंटागन हो सकता है हेक्सागन हो, कोई भी शेप हो सकता है। जैसे ये शेप है, ये शेप कैसा है? रेक्टेंगल। ये शेप कैसा है? सर्किल। ठीक है, ये शेप कैसा है? ट्राइंगुलर। तो शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इनवॉल्यूट होता क्या है? इनवॉल्यूट में क्या होता है कि कोई एक शेप है आपके पास, और ये एक थ्रेड है आपके पास,
ये एक थ्रेड है आपके पास, ये थ्रेड ये लपेटा हुआ है, यहाँ पर थ्रेड इस तरीके से लपेटा हुआ है। ये देखिए थ्रेड ये लपेटा हुआ है। ये एक्स्ट्रा वाले धागे को भूल जाइए, ठीक है। अब इस धागे को अगर मैं इसको मैं यहां रख लेता हूं, ठीक है। अब इस धागे का ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं P मान लूं, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं P मान लूं और इस धागे को धीरे धीरे खोलूं, मैं अगर धीरे धीरे ओपन करूं, अगर मैं इसको धीरे धीरे मैं ओपन करूं धागे को, और ये वाला जो पॉइंट है ये P है, ये वाला जो पॉइंट है, तो आप देखिए इस पॉइंट का पाथ क्या है, ये यहाँ आगे बढ़ा, फिर मैंने और ओपन किया तो ये यहाँ आ गया, फिर मैंने और ओपन किया तो ये यहाँ आ गया, फिर मैंने और ओपन किया तो ये यहाँ आ गया, फिर ये और ओपन किया मैंने, यहाँ आ गया। ओपन करते जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये तो मेरी कॉपी से भी बाहर निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये यहाँ आ गया, तो और ओपन किया, ये यहाँ आ गया, और ये ऐसे बढ़ते 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 ये बिल्कुल यहाँ लास्ट में आ गया, ठीक है। मान के चलिए यहाँ आ गया। तो ये जो पॉइंट P का जो पाथ इसने बनाया, यहां से होता हुआ ये जो इसने पूरा रास्ता जो तय किया है लास्ट वाले पॉइंट ने, कुछ इस तरह का रास्ता तय किया, यहां से ऐसे 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 पूरा ही रास्ता किया। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं इन्वॉल्यूट, ठीक है। कोई और दूसरा शेप हम ले लें, अगर कोई और दूसरा शेप ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये शार्पनर है, या ये मान के चलिए ये इरेजर है, और कितना टाइम कितना बचा है, 1 मिनट बचा है। जैसे ये है, तो ये मैंने पूरा धागा लपेट लिया, ये मैंने पूरा धागा लपेट लिया, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है P। अब मैं इसको जैसे जैसे ओपन करता जाऊंगा इस धागे को, तो ये पॉइंट देखिए यहाँ गया, इसको और ओपन किया तो यहाँ आ गया, इसको और ओपन किया मैंने तो यहाँ आ गया, इसको और ओपन किया तो ये यहाँ आ गया, और इसको पूरा ओपन कर दिया तो ये फाइनली यहाँ आ गया। तो पॉइंट कैसे चला, ये ऐसे इस तरह से चला। तो ये जो रास्ता तय किया इस धागे ने, धागे के लास्ट पॉइंट ने, उसको हम इनवॉल्यूट बोलते हैं। तो ये थी इनवॉल्यूट की डेफिनेशन। कल हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इनवॉल्यूट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो अपन कल ही पूछेंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचा, एंड होने वाली है क्लास, टाइम खत्म होने वाला है, कभी भी